क्या भगवान के लिए गद्दा नहीं मिला? शेष पर क्यों? हर देवी देवता के वाहन अलग अलग हैं। किसी का कमल वाहन, किसी का कोई कमल पर विराजा, कोई चूहे पर, कोई उल्लू पर, कोई गरुण पर। भगवान का वाहन गरुण भी है। पर जब भगवान सैया बनाते हैं तो शेष की सैया बनाते हैं। किसकी सैया है? शेषनाग भगवान। शेष क्यों? भगवान शेष पर क्यों लेटे हैं? क्योंकि ये धरती में यदि शेष कोई है तो परमात्मा ही शेष भगवान श्रीमन नारायण, और कोई शेष रहेगा ही नहीं, क्योंकि किसी की सत्ता है ही नहीं। सत्ता ना आपकी है ना हम। अच्छा, सत्ता आभूषण, सत्ता अंगूठी की है कि सोने की? बोलो, सत्य अंगूठी है कि गोल्ड है? हाँ, अंगूठी सत्य नहीं है, सोना सत्य है। संसार सत्य नहीं है, संसार में ईश्वर सत्य है। इसलिए यह पहली बात भगवान ने ब्रह्मा जी को बताई कि आप सृष्टि करना, पर ये अभिमान ना पाल लेना कि आप कर रहे हैं। आप लोग भी जब बिजनेस व्यापार करो तो आप ये मत माना करो कि मैंने किया। नहीं, भगवान ने आपसे कराया है, आपने नहीं किया। अनिरुद्धाचार्य कुछ नहीं करता, भगवान जो जो कराते चलते हैं वो कराने की शक्ति देते चलते हैं। कार्य भगवान कराते चलते हैं, होता चलता है। हम चूंकि निमित्त बन जाते हैं तो हमें घमंड आ जाता है, मैंने किया, देखो मैंने किया, देखो मैंने किया। लेकिन मैंने किया ये केवल अभिमान है। मैंने किया ये क्या है? जोर से, केवल अभिमान। और इसी अभिमान को नष्ट करने के लिए कह रहे हैं, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया है ना, ये भगवान की माया है। ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा, ये सच बताओ, इस संसार में आपका क्या है? जोर से। कुछ नहीं है। लेकिन आप तो कहते हैं ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये परिवार मेरा। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। माया के वशीभूत हर जीव है, इसलिए वो उसे भी अपना मान लेता है जो उसका नहीं है। बोलो हाँ कि ना? आपका कुछ है नहीं, पर आप कह रहे हैं कि मेरा है। सुखदेव भगवान ने ब्रह्मा जी को ये दिव्य ज्ञान दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी को अभिमान मुक्त कर दिया भागवत सुना के। इसलिए ये बात हमने आपको इसलिए कही, आप भी कोई भी काम करिए, बिजनेस व्यापार करिए, परिवार की वृद्धि और व्यापार की वृद्धि करिए, पर खुद को कर्ता समझकर नहीं। मैंने परिवार की वृद्धि की ना, मैंने व्यापार की वृद्धि की ना। परिवार और व्यापार की वृद्धि किससे हो रही है? भगवत कृपा से। किसकी कृपा से? अच्छा ये बताओ, अंक बड़ा कि शून्य बड़ा? अंक 1 2 9 8 7 अंक। अंक बड़ा कि शून्य बड़ा? 0। कौन बड़ा? जोर से मैया, कौन बड़ा? जोर से है? कौन बड़ा? 0 बड़ा। कहां पढ़े हो? 0 कब से बड़ा हो गए? तो ऐसा करो फिर, चेक में हम 5 0 भर के देते हैं, भंजा लेना। अंक के बिना 0 की कोई वैल्यू है? बोलो। अंक और शून्य की वैल्यू तब होगी जब सामने अंक खड़ा होगा। 1 है तो पीछे शून्य लगा दो तो संख्या हो गई 10। 2 शून्य लगा दो, संख्या हो गई 100। 3 शून्य लगा दो, संख्या हो गई। शून्य अंक को 10 गुना बढ़ाता है। लेकिन याद रखिएगा, शून्य तब बढ़ाएगा जब सामने अंक होगा। अंक होगा ही नहीं तो शून्य अकेला क्या कर लेगा? उसी तरह राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। राम ही अंक है और आप और हम कौन हैं? शून्य है। हम और आप शून्य है, परमात्मा अंक है। जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ देंगे तब आपका व्यापार परिवार 10 गुना बढ़ेगा। और जब आप भगवान से अपने आप को अलग कर लेंगे, शून्य संख्या से अलग हो जाए तो शून्य शून्य ही रहेगा। शून्य बढ़ता तब है जब संख्या से, अंक से
जुड़ जाए, उसी तरह जो जीवात्मा परमात्मा से जुड़ जाता है उसका व्यापार, उसका परिवार 10 गुना बढ़ जाता है। इसलिए अपने आप को परमात्मा से जोड़ करके रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? आप और हम कौन हैं? कौन है? शून्य है, जीरो है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो ईश्वर का है, इसलिए अपनी सत्ता स्वीकार नहीं करनी चाहिए, भगवान की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है, अच्छा बताओ, बार बार मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं कि अपनी सत्ता मत स्वीकार करो। क्या आपकी कोई सत्ता है? किसकी सत्ता है? यह बात समझने की है। भगवान को ये दिव्य पावन चरित्र सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाया। अब सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव ये बताओ, परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु ये बताओ कि भगवान का प्रभाव आपने बहुत बताया कि ब्रह्मा जी को प्रकट करने की ताकत है, सब कुछ कर सकते हैं भगवान। ये बताओ इतने बड़े परमात्मा का स्वभाव कैसा है, निक स्वभाव का वर्णन कीजिए। तब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि सुनो, भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भगवान विदुर जी के घर दुर्योधन के घर शांति का प्रस्ताव लेकर के गए। ये उन दिनों की बात है जब दुर्योधन का जन्म हुआ, तब विदुर जी ने कहा सएष दोषः पुरुषद्विडास्ते ग्रहान प्रविष्टो यम पत्यमत्या। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर जी महाराज ने कहा था सएष दोषः, हे धृतराष्ट्र ये जो तुम्हारा बड़ा बेटा है ना, ये दोष युक्त है, जन्म लिया तो गधे की तरह रैंक रहा है, इसलिए इसमें तमाम दोष हैं। इसलिए ऐसा करो, इस दुर्योधन का परित्याग कर दो, परित्याग कर दोगे तुम्हारा वंश सुरक्षित हो जाएगा। पर धृतराष्ट्र ने विदुर जी की बात का भरोसा नहीं किया और दुर्योधन का त्याग नहीं किया, और उसी से क्या हुआ? महाभारत का जन्म हुआ। महाभारत का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण आए, पांडवों का पक्ष लेकर दुर्योधन को शांति की बात कही, दुर्योधन को अच्छी ना लगी। तब भगवान को बांधने चला दुर्योधन। भगवान ने कहा कि अब ठीक है, तू देखना चाहता है तो अपनी भगवत्ता और विराट रूप को भगवान ने प्रकट किया। वहां पर लिखा है कि धृतराष्ट्र को भी भगवान ने दिव्य चक्षु देकर के अपने दिव्य स्वरूप का भगवान ने दर्शन कराया, लेकिन धृतराष्ट्र ने दर्शन करने के पश्चात भी भगवान पर भरोसा नहीं किया और वो अंधे के अंधे ही रह गए। भगवान को बाद में मनाने के लिए दुर्योधन 56 भोग लेकर के आए और कहा कि ये मेरी माता ने बनाया है। भगवान ने कहा हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, हमारा निमंत्रण तो विदुर जी के घर है। और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान किस पर रीझते हैं? प्रेम पर। दुर्योधन की 56 भोग मेवा मिष्ठान त्याग कर विदुर जी के घर गए और विदुरानी को कहा काकी बड़ी भूख लगी है। काकी जी आई और बेचारी भतुए की साग खिलाने लगी, सूखा रूखा खाए। भगवान बोले और भूख लगी है। काकी जी बगीचे से केला तोड़ कर ले आई और केले का फल छिलका छील कर फेंकती जाती। अब फल फेंकती जाती और छिलका भगवान को देती जाती, छिलका भगवान को देती जाती। अच्छा, जब छिलका भगवान को देती जाती, भगवान छिलकों का भोग लगाते जाते और प्रेम से भगवान छिलकों का भोग लगाए। अच्छा, भगवान किसके भूखे हैं? छिलके के, केला के, मेवा के, मिष्ठान के, सोना चांदी किसके? हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवान। यदि भाव से आप जो देंगे भगवान वो स्वीकार जरूर करते हैं, है ना। अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं बताऊं, अभी आगे एक और प्रसंग आएगा। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति क्रम से करेंगे तो वहां एक बात कही गई है कि भगवान ब्रह्मा जी ने सब कुछ बनाया, पक्ष बनाए, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, समय की गणना को सुनिश्चित किया, है ना। अणु, परमाणु और 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया, भी सुनाएंगे आपको। महातत्व की सृष्टि कैसे हुई, है ना।
वृक्षों की सृष्टि कैसे हुई, देवताओं की सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि कैसे हुई, सब कुछ क्रम है। वहां पर एक छोटी सी बात है कल्पों की। कल्प जैसे पहले ब्रह्म कल्प, आज श्वेत वाराह कल्प चल रहा, पद्म कल्प, ब्रह्म कल्प और वाराह कल्प। शास्त्रों में लगभग 3 कल्पों की बातें हैं। कल्प तो बहुत हैं, परंतु अब जैसे आप रामचरितमानस में देखिए, अब जैसे मैंने आपको कौन सी कथा सुनाई कि विदुर जी के भगवान यहां गए और छिलकों का भोग लगाए। किसका भोग लगाए? छिलकों का। लेकिन ये कथा भागवत जी और कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, है ना। छिलकों का भोग लगाए ऐसी कथा कहीं है और कहीं नहीं है। अब जैसे एक उदाहरण से आप समझो। अच्छा ये बताओ, जब राम जी माता शबरी के घर गए तो बताओ शबरी ने क्या खिलाए थे? जोर से क्या खिलाए? बेर। कहां लिखा है? आपने पढ़ा कहीं कि बेर खिलाए? कम लोगों ने पढ़ा होगा। रामचरितमानस में बेर खिलाए ऐसा कोई जिक्र नहीं है। कंद मूल फल खिलाए ऐसा जिक्र है। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि लिखा कुछ है और आपको बताया जा रहा कि बेर खिलाए, तो क्या कंदमूल फल खिलाए कि बेर खिलाए? क्या सत्य है? दोनों ही सत्य हैं। ये पूरी बात मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे शिव महापुराण पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि भगवान शिव से सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ। भागवत जी पढ़ोगे तो वहां भगवान श्रीमन नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से रुद्र और इसके बाद सृष्टि का क्रम। और जब देवी भागवत पढ़ोगे तो देवी जी से सृष्टि का क्रम मिलता है। गणेश पुराण पढ़ोगे तो गणेश जी से, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी से, अनेक पुराण पढ़ोगे तो अनेक अनेक स्थानों से सृष्टि का क्रम प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि एक ही सनातन में अलग अलग बातें क्यों लिखी हैं? शबरी ने कंदमूल फल खिलाए तो बेर की बात क्यों कही गई, और बेर की बात कही गई तो कंदमूल की बात क्यों कही गई? अब आओ इस कंफ्यूजन को मैं समाप्त करूं, कर दूं समाप्त? तो सुनो। अच्छा मुझे आप लोग ये बताओ कि भगवान राम कितनी बार अवतार लेकर आए? मैया एक बार आए, बस यही कंफ्यूजन है आपको। आप लोग ये समझते हैं कि भगवान का अवतार एक बार हुआ, नहीं। भगवान राम के कई अवतार हो चुके, राम ही कई बार आ चुके हैं। अच्छा रावण कितने बार आया? आप कितने रावण को जानते हैं? एक। अब आओ मैं आपको 4 रावणों की हिस्ट्री बताता हूं। ये सारी बात इसलिए बतानी पड़ रही है मुझे ताकि जब मैं कल्पों की बात कहूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। 4 रावण। रामचरितमानस में कितने रावणों की कथा है? 4। सुनो। पहला रावण जय और विजय। भगवान नारायण के द्वारपाल थे 2। क्या नाम था? जय और विजय। उन्हें सनकादियों ने शाप दिया और शाप के कारण वह क्या बन गए? राक्षस बने। क्या बने? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु सतयुग में, त्रेता में रावण कुंभकर्ण और द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र। क्लियर है? तो पहले में कौन अवतार लिया? जय और विजय रावण बन के आए, पहला। दूसरा, नारद शाप दीन है एक बारा। नारद जी ने शिव के गणों को, भगवान शंकर के 2 गण थे, उन्हें नारद जी ने शाप दिया, वह भी शाप के कारण रावण कुंभकर्ण बने। तीसरा, पंजाब में जलंधर है। बोलो हाँ, जालंधर है कि जलंधर है? जलंधर है। जलंधर, जालंधर, जलंधर नाम का एक व्यक्ति, एक राक्षस है जो कि अगले जन्म में क्या बना? रावण बना, जिनसे तुलसी, वृंदा का विवाह हुआ था। बाद में तुलसी जी की कथा वहीं से स्टार्ट है। तो वृंदा के पति जलंधर वह रावण हुआ। और तीसरी, चौथी बार प्रताप भानु नाम का एक राजा रावण हुआ। तो कौन कौन रावण? जय विजय, शिवगण, प्रताप भानु और जलंधर। कितने हो गए? 4। तो ये 4 रावण हैं और चारों रावण को राम जी ने मारा, और एक साथ नहीं मारा,
एक युग में ये वाला रावण आया, फिर दूसरे युग में दूसरा आया, तीसरे युग में तीसरा, युगे युगे, हर युग में नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार। मंगलवार के बाद क्या आएगा? ये तो क्लियर है ना कि मंगल के बाद बुध ही आएगा। बोलो हाँ। ऐसे ही कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? जोर से। सतयुग। फिर सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर। 4 युग है ना, तो चारों घूमते रहते हैं। कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे कई बार युग बीत गए। तो किसी त्रेता में ये रावण प्रताप भानु बना, किसी में जलंधर बना, किसी में जय विजय बने। तो आप लोग, हम लोग जिन रावण की कथा सुनते हैं, ये वर्तमान में जो रावण था, इस कलयुग के पहले जो त्रेता गया, उसमें जो रावण को राम जी ने मारा, वो कौन सा रावण था? बताओ, वो कौन सा रावण था? इन 4 रावणों में वो कौन सा रावण था जिस रावण के लिए रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी? चलो बताओ, बताओ, रामचरितमानस में जिस रावण का उल्लेख है, इन 4 रावणों में वो कौन सा रावण है जिस रावण को तुलसीदास जी ने लिखा है? कौन सा रावण है वो रावण है प्रताप भानु। वो रावण कौन सा है? जोर से। प्रताप भानु नाम का रावण। इसलिए तुलसीदास जी ने प्रताप भानु की कथा सबसे आखिरी में कही, और प्रताप भानु की जब कथा कही, उसके बाद सीधे रावण के अवतार की बात कर दी। तो प्रताप भानु ही रावण बना, और रावण जब बना तो राम जी उसके कल्याण के लिए अवतरित हुए। तो देखो, एक बार जब प्रताप भानु के लिए राम जी आए, तब शबरी के कंद मूल फल खाए, और जब जय और विजय के लिए राम जी अवतार लेकर आए, तब जूठे बेर खाए। तो अलग कल्प में, उस कल्प में वो कथा थी, इस कल्प में, बोलो हाँ, ये कथा थी। और तीसरा, अच्छा शबरी बदल जाती है, शबरी बदल गई। आप भी कोई अच्छा पुण्य करोगे तो जब अगला राम जी का अवतार होगा तो आप शबरी बन जाना मैया। अगला अवतार होगा तो आप यशोदा बन जाना, आप नंद बाबा बन जाना, आप ग्वाल बाल बन जाना। आप भगवान के, आप और हम में से ही तो कोई भक्त लीला में सम्मिलित होंगे, और कोई आकाश से थोड़ी टपकते हैं। जो पुण्य करेगा भगवान उसे अपनी लीला में सम्मिलित कर लेंगे। अब जैसे हनुमान जी को आगामी ब्रह्मा जी बनने का ऑफर आ गया है, तो अपने हनुमान जी का प्रमोशन हो गया। हनुमान जी क्या बनेंगे अगले? जोर से। ब्रह्मा। और राजा बलि क्या बनेंगे अगले? इंद्र। अभी पुरंदर नाम के राजा वर्तमान में इंद्र की गद्दी संभाले। इंद्र भी बदल जाते हैं, ब्रह्मा भी बदल जाते हैं। ऐसे कभी आप लोग भी अच्छा काम करना, तो जब भगवान जी गिरिराज जी उठाएंगे तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कोने में खड़े होकर प्रभु का दर्शन करेंगे, ग्वाल वाली बन जाएंगे। आप भी गोपियां बन जाना और भगवान को बुलाना कि आओ हमारे घर मक्खन चुराओ। लीला तो भगवान की हर बार होती है, बोलो हाँ। तो भगवान की कहते ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के अवतार कथाएं इतनी हैं कि कह पाना, समझ पाना, समझा पाना ये सबके बस का काम नहीं है। इसलिए ईश्वर को प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहिए। अब जब भगवान विदुर जी के घर गए, छिलकों का, इसलिए हमने कहा कि छिलकों का भोग लगाया, ये किसी कल्प की कथा है। छिलकों का भोग लगाया विदुरानी ने भगवान को, ये किसी कल्प की कथा है। वर्तमान में हम जो महाभारत में पढ़ते हैं, वहां विदुर जी तो बड़े ठाटबाट से रह रहे हैं, ये भी वर्णन है। तो जहां ठाटबाट होगा वहां केलों के छिलकों की क्या जरूरत है। लेकिन ये कथा भी किसी कल्प की है, इसीलिए कल्प कल्प का भेद है। किसी कल्प में सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, तो किसी कल्प में सृष्टि शिव जी से हुई, तो दुर्गा जी से हुई, तो गणेश जी से हुई। अनेक लीलाओं को प्रभु करते रहते हैं। इसलिए सृष्टि के क्रम को समझ लेना बहुत जरूरी है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सनातन में कंफ्यूजन ज्यादा है। सनातन धर्म में क्या कंफ्यूजन है? अब जैसे किसी सामान्य व्यक्ति से पूछो, क्यों भैया सनातन में भगवान कितने हैं? लोग कहेंगे कि मुसलमानों के यहाँ तो एक ही अल्लाह है, हिंदुओं के यहाँ तो भगवान बहुत हैं। अब जो नहीं जानते वो ऐसा मान लेते हैं कि भगवान बहुत हैं, जबकि भगवान सनातन में कितने हैं? जोर से, जोर से। एक है। हमारे यहाँ भगवान अलग हैं और देवता अलग हैं।
लेकिन ना जानने वाले लोग देवताओं को भी भगवान मान लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे तो 33 कोटि भगवान है। 33 कोटि भगवान इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि शास्त्रों को ना गुरुजनों से ठीक से पढ़ा, ना चरणों में बैठ के समझा, ना शास्त्रों का ठीक से अध्ययन किया, तो कंफ्यूज स्वयं रहते हैं, औरों को भी कंफ्यूज करते रहते हैं। तो बात समझ में आई कि भगवान के अवतार अनेक हैं और अनेक कल्पों के अवतार होने से अभी कल्प क्या है ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। जब भगवान विदुर जी के यहाँ छिलकों का भोग लगा के गए, 56 भोग विदुर जी लाए, कहा कि भगवान ने कहा विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। तो विदुर जी महाराज जब भगवान लीला पूरी करके गए तब उद्धव जी ने कहा दुर्भगोवत लोकोयम यदवो नितरामपि। दुर्भाग्य है उन यादवों का, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है, इसमें भी यादव तो नितांत। ऐसा उद्धव जी महाराज कहते हैं कि यादव ऐसे हैं, ये भगवान के जो वंश है, जो भगवान के पुत्र पौत्रादि हैं, उनके लिए ये बात कही कि ये ऐसे हैं कि भगवान इनके वंश में प्रकट हुए कृष्ण, और ये अपने वंश में प्रकट होने वाले कृष्ण को भी ना समझ पाए, ना जान पाए। ये ना समझ पाए कि ये कृष्ण परमात्मा है, वो ये समझते रहे कि ये तो सामान्य मनुष्य हैं, हमारे और आपके जैसे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, ऐसे ये कृष्ण हैं। कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण भगवान है। भगवान के पुत्र पौत्रादि भी ये नहीं जान पाए कि कृष्ण भगवान है। कहते हैं ना, जब व्यक्ति होता है, हम और आप जब जीवित हैं तो लोग हमें और आपको नहीं समझते। जब कोई महापुरुष आपके और हमारे बीच से चले जाएं तब उनकी ख्याति बढ़ती है कि अरे वो तो ऐसे थे, हमारे बीच में नहीं रहे। ऐसे ही है कि भगवान जब तक थे तब तक उनका अपना परिवार भी भगवान को नहीं समझ पाया, और जब भगवान लीला पूरी करके चले गए तब वो समझ पाए कि राम राम हमने किसे खो दिया। ये तो साक्षात नारायण थे जो इस परिवार में प्रकट हुए, और हम इतना दुर्भाग्य हमारा कि हम उस परमात्मा को ना, दुर्भगोवत लोकोयम, दुर्भाग्य है हमारा कि हम ईश्वर को ना पहचान पाए। उद्धव जी महाराज ने जब विदुर जी को कहा कि भगवान कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, तब विदुर जी महाराज रोने लगे। उद्धव जी बताओ ना, हमारे श्री कृष्ण हमसे हमारे लिए क्या कह कर गए हैं, क्या वो अंतिम बात थी, जरा हमें अंतिम ज्ञान दीजिए। अब उद्धव जी महाराज कुछ बता ना पाए कि मैं कृष्ण के जाने का वह क्या वर्णन करूं, उनके शोक का वह जाने का क्रम कैसे बताऊं, मैं नहीं बता सकता। आप मैत्रेय जी के पास जाइए, मैत्रेय जी पूरा क्रम से आपको समझाएंगे। विदुर जी बिना देर लगाए मैत्रेय मुनि के पास गए, हाथ जोड़ करके विदुर जी ने कहा, विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से कहते हैं कि संसार में सब लोग, हे मैत्रेय जी आपको प्रणाम, चरण वंदन किया। कहा मैत्रेय जी बताइए, सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है, सुख के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको, लोक के सभी प्राणी, धरती के सभी प्राणी सुखाय कर्माणि, सुख के लिए कर्म करते हैं, पर नतैः सुखम, यहां कहां सुख धरा है। सुख रत्ती भर भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। क्यों क्यों उन्हें सुख नहीं मिलता, और वो सुख के लिए कार्य करते हैं, वो सुख नहीं मिल रहा है, क्यों? तब विदुर जी महाराज ने कहा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लेते हैं तो ये लीला क्यों करते हैं, जरा भगवान के अवतारों की लीलाओं का जरा हमें विस्तार से देखो। विदुर जी वो हैं जिन्होंने साक्षात कृष्ण का दर्शन किया है, साक्षात कृष्ण से संवाद किया है। अब यहाँ परीक्षित जी ने थोड़ा सा सवाल कर लिया, ये विदुर जी कौन है, ये विदुर जी के बारे में जरा हमें जानना है। तब विदुर जी कौन है आपको भी जानना बहुत जरूरी है। ये विदुर जी मांडव्य ऋषि के शाप के कारण
धर्मराज ही विदुर के रूप में प्रकट हुए। अच्छा, मांडव्य ऋषि, हमारे ऋषियों में इतनी ताकत है कि ये धर्मराज को जो न्याय करते हैं उनके भी न्याय करने में दोष देख लेते हैं कि आपने यहां गलती की, और जब गलती की तो चलो छोड़ो अपना पद, जाओ पहले अपने कर्मों का आप भी दंड भोगो। एक ऋषि थे, विदुर जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? मैया, एक मांडव्य ऋषि थे। क्या नाम था उनका? मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः। ये भागवत जी में वर्णन है मांडव्य ऋषि के बारे में। क्योंकि एक श्लोक में ही है पर छोटी सी कथा है, आपको सुनाई देता हूं। मांडव्य ऋषि एक ऋषि थे, मांडव्य उनका नाम था। उनके नाम से मांडव नाम का स्थान आज भी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे एक छोटा सा गांव है। उस गांव का, उस क्षेत्र, छोटा सा नहीं थोड़ा सा बड़ा है, नाम है मांडव। क्या नाम है? मांडव। वहां बहुत बड़े बड़े किला है, बहुत बड़ी बड़ी, वहां ये दास ने दर्शन किया है। वहां की पहाड़ियों पर ही एक संत जी रहा करते थे, उनका नाम था मांडव्य ऋषि। उन मांडव्य ऋषि के कारण वहां का नाम पड़ा मांडव। तो मांडव्य ऋषि जो थे वो तपस्या करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वहां के राजा के राज्य में चोरी हो गई और चोर लोग उस राजा का धन चुरा के भागे, पर सेना पीछे लग गई, चोर डर गए। तो चोरों ने चुराया हुआ धन एक संत जी की कुटिया पर छोड़ दिया और चोर भाग गए। अब सेना आई तो सारा धन संत के आश्रम से बरामद किया। तो संत के आश्रम से जब वो धन पाया गया तो राजा को लगा कि ये बाबा जी चोर हैं, साधु जी ने चोरी की, झूठा ही आरोप लगाया, तो साधु जी को दंड दिया। अच्छा, उस समय मांडव्य ऋषि ध्यान में मग्न थे और तपस्या में डूबे थे। तो राजा को लगा डर के कारण ये ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने सूल पर चढ़ा दिया। सूल मतलब एक पैना सा लोहे का सूल होता है, जमीन पे गाड़ा, और बाबा जी को उसके ऊपर बिठाया। तो साधु जी के नीचे से लेकर चुभता हुआ वह सूल ऊपर से निकल गया, वह लटके रह गए। पर चूंकि तपस्या पक्की थी तो सूल चुभने के बाद भी उन मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। अब तो राजा डर गए। जब राजा डरे, स्तुति की, और जब स्तुति की तो फिर भी उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। तब पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा और ऐड है इस कथा के साथ, कहो तो थोड़ी सी वो भी सुना दूं आपको। तो पद्म पुराण में ये पूरी कथा बड़ी विस्तार से है, क्योंकि भागवत जी में बड़ी सूक्ष्म है, पर अन्य पुराणों में इस कथा को विस्तार दिया गया है। और महाभारत में भी ये कथा विस्तार से ही है, पर पद्म पुराण में इस कथा के साथ एक स्त्री की भी कथा जोड़ी गई है। और वो कथा इस तरह से है कि एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति की खूब सेवा करती थी। अब देखो, नारी धर्म के बारे में आप यहां समझ सकते हैं, एक कथा से दूसरी कथा जुड़ी होती है।